हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रमुख चिकित्सीय उपकरण कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रमुख चिकित्सीय उपकरण। तो चिकित्सीय उपकरण और उसका उपयोग क्या क्या है, आज हम लोग उसे याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ई से क्या होता है इलेक्ट्रो, सी से होता है कार्डियो और जी से होता है ग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब क्वेश्चन क्या देगा कि ईसीजी का उपयोग क्या है, ईसीजी का उपयोग क्या है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसका उपयोग क्या है कि हृदय के संकुचन एवं प्रसार के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापना। और अगर इसको शॉर्ट में बोले तो हृदय में जो भी विकार का पता, जैसे हृदय से संबंधित जितने भी बीमारी होती है उसका पता लगाने का काम कौन करता है? ईसीजी करता है। ईसीजी का उपयोग क्या है कि हृदय से संबंधित विकार जो है उसका पता लगाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ है कार्डियो, यहाँ पे क्या है कार्डियो मतलब दियो, मतलब कहता है कि किसी को भी सामान अगर देते हैं या किसी को खिलाते हैं, किसी को देते हैं, दियो मतलब देते हैं, तो किसी को हृदय से खिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, पैसे दो, किसी को कुछ भी करो तो हृदय से करो, हृदय से करना चाहिए। किसी को भी दो, दिए हो तो हृदय से दो। तो क्या हो जाएगा कि अगर कार्डियो देता है तो ऐसे तो कार्डियो का मतलब ही होता है, यहाँ पे देखिए सी से कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय, तो हृदय से दो। किसी को अब एक काम करो तो हृदय से काम करो। तो ये क्या होगा कि हृदय से संबंधित जो भी जितनी भी बीमारियां होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ यहाँ से ई से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो, ई से यहाँ पे एन्सेफलो और जी से हो जाएगा ग्राफ। तो इस ईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। ठीक है, तो देखिए इसका क्या काम है कि ब्रेन मतलब मस्तिष्क की बीमारी का, अब जैसे मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसका पता किससे चलता है? ईईजी से। ईईजी का जो है इसका ईईजी का टेस्ट कराना पड़ता है, उससे पता चलता है कि ब्रेन मस्तिष्क में कौन सी बीमारी है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ब्रेन कहते हैं कि ब्रेन को यहाँ पे देखिए क्या एनसेफलो होते हैं, यहाँ सेफलो मतलब साफ, कहते हैं कि ब्रेन इसका साफ ही नहीं है, ब्रेन को साफ करो। ब्रेन में कुछ अंदर जा ही नहीं रहा, मतलब मस्तिष्क में क्या है अंदर जा ही नहीं रहा, तो क्या बोला जाता है कि मस्तिष्क को साफ करो। देखिए साफ करो, तो साफ से क्या हो जाएगा कि साफ यहाँ दिखने लग रहा है, साफ करो। तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का काम क्या है कि ब्रेन या मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाना। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रोमोग्राफी। इलेक्ट्रोमोग्राफी मतलब ई से हो गया इलेक्ट्रो, एम से हो गया मो, जी से हो गया ग्राफी। इलेक्ट्रोमोग्राफी का क्या यूज है? मतलब ईएमजी का क्या यूज है कि मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ईएमजी जो होता है वो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ है माँ, यहाँ भी माँ है और यहाँ भी माँ है, तो माँ है और यहाँ भी माँ। तो इलेक्ट्रोमोग्राफी अगर दे दे तो यहाँ भी माँ है और यहाँ भी माँ है, तो क्या हो जाएगा मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कौन काम करता है? ईएमजी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकूलोग्राफी मतलब ओकुलो, यहाँ ओ से क्या है यहाँ साइलेंट है, हिंदी में लिखने के बाद क्या होता है साइलेंट होता है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो ओकुलो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोकूलोग्राफी क्या है? ईओजी। ई से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो, ओ से क्या होता है ओकुलो और जी से क्या होता है ग्राफी, इलेक्ट्रोकूलोग्राफी। ईओजी का फुल फॉर्म है। देखिए ईओजी का क्या काम है कि रेटिना की विश्राम क्षमता को मापने। रेटिना कहाँ होता है? आइस में, आँख में, आँख को ही ऑकुलस जो होता है, जैसे कोई भी चेक आप जाते होंगे आँख के डॉक्टर के पास तो वहाँ ऑकुलस से रिलेटेड जो भी होता है आँख से रिलेटेड वहाँ ऑकुलस लिखा रहता है। तो देखिए इलेक्ट्रो ऑकुलो कैसे? तो यहाँ देखिए टीना जो है, टीना क्या हुआ यहाँ पे क्या है ऑकुलो मतलब यहाँ क्या है कि कूल हो जाओ। टीना को क्या बोला जा रहा है कि कूल हो जाओ, मतलब कहते हैं कि जब गुस्सा आ जाता है, जैसे कोई कुछ बोल देता है, गुस्सा आ जाता है तो आदमी क्या होता है क्या बोला जाता है आदमी को? कूल हो जाओ। तो कूल कोई आदमी जो कूल कब होता है, ठंडा कब होता है? जब आदमी विश्राम मतलब दिमाग को शांत करता है तो क्या होता है वो कूल होता है। तो क्या बोला है कि टीना को विश्राम करने दो तभी वो कूल होगी। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोकूलोग्राफी का काम क्या है? ईओजी का रेटिना की विश्राम क्षमता को मापने में। ओ से पता ही है कि ओ से क्या होता है ओकुलो है, तो ओकुलो किससे होता है? आंख से रिलेटेड ही है, तो रेटिना की विश्राम क्षमता को मापने का काम किसका है? ईओजी का। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ऑटो एनालाइजर जो होता है उसका क्या काम है कि विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने में, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं कि ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। तो इससे कैसे याद करेंगे? अब देखिए ऑटो से किसी को लाए हैं तो उसको जेब से पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो से किसी आदमी को लाए या किसी वस्तु को लाए, किसी सामान को लाए तो उसके लिए क्या होगा? ऑटो वाले को जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। तो विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों की जाँच
एग्जाम्पल ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑटो एनालाइजर का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग, इस किसका फुल फॉर्म है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आप लोग सुनते होंगे, सीटी स्कैन जो है, तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? सी से कंप्यूटेड, टी से टोमोग्राफिक और स्कैनिंग से स्कैनिंग हो जाएगा। तो देखिए सीटी स्कैन का क्या काम है कि वो संपूर्ण शरीर के किसी भाग में, अगर पूरा शरीर, किसी भी शरीर, संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का काम किया जाता है। देखिए जैसे कहता है ना कि कोई भी, अभी जैसे पेटीएम कीजिए या फ़ोन पे कीजिए, जब हम लोग जब दुकान जाते हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। मतलब वहाँ बार कोड को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। संपूर्ण बार कोड, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो स्कैन नहीं करता है। तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि स्कैन, जहाँ पे बार कोड के सामने क्या होता है, संपूर्ण जितना भी होता है वो बारकोड उसको मोबाइल के सामने रखना पड़ता है, तभी वो स्कैन कर पाता है। मतलब संपूर्ण शरीर, यहाँ संपूर्ण बारकोड को स्कैन करना पड़ता है, तो स्कैन आ जाएगा। तो संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असमानता का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, जिसका फुल फॉर्म क्या था? एमआरआई। एमआरआई का उपयोग क्या होता है? तो एमआरआई का सबसे फुल फॉर्म क्या है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अगर इंग्लिश में दे दे तो चुंबकीय को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण एमआरआई का फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर भीतरी अंगों का तस्वीर ले जाती है। देखिए सीटी स्कैन में भी क्या होता है कि एक्सरे कर, यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी अंग का एक्सरे लेकर के कंप्यूटर में विश्लेषण किया जाता है। तो सीटी स्कैन में भी क्या होता है कि भीतरी, यहाँ पे क्या है, भीतरी अंगों का ही यहाँ पे फोटो लिया जाता है, जो भीतरी अंगों का ही यहाँ पे फोटो लिया जाता है। उसी तरह एमआरआई में भी भीतरी अंगों का ही तस्वीर ली जाती है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है। किसमें? एमआरआई में। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में है कि चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे, मतलब कहीं पे जाना, राजी कर लिए हैं उसको जाने के लिए, मतलब रेडी कर लिए हैं। देखिए राजी है और यहाँ पे रेडी है, मतलब उसको रेडी कर लिए हैं जाने के लिए। तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके भीतरी अंगों का तस्वीर लिया जाता है। किससे? एमआरआई से। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी का फुल फॉर्म होता है बी से बोन, एम से मिनरल और डी से डेंसिटी। तो इसका क्या काम है कि ऑस्टियोपेरेसिस, इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपेरेसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑस्टियोपेरेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थिर रंध्रता। तो इसे कैसे देखिए, बोन किसको बोलते हैं? बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो यहाँ देखिए अस्थि है, अस्थि को ही बोन बोलते हैं। तो बोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि। यहाँ पे देखिए अस्थि है, तो यहाँ क्या, जो बोन जैसे ही देखना है कि बोन है यहाँ, तो किससे रिलेटेड होगा? वो अस्थि से, मतलब हड्डी से रिलेटेड होगा। हड्डी रोग का पता करने के लिए किसका यूज करते हैं? बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब BMD का यूज किसमें करते हैं? हड्डी रोग का पता लगाने के लिए। तो बी से यहाँ याद रखना कि बी से क्या होगा? बोन। तो बोन से क्या होता है? बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो हड्डी रोग का पता लगाने के लिए BMD का यूज किया जाता है। नहीं देखिए क्या है कि पेसमेकर। पेसमेकर का क्या काम है कि हृदय की गति नियंत्रित करने में पेसमेकर काम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? हृदय की गति को यहाँ पे क्या कर रहा है? हृदय की गति को मतलब नियंत्रित करने का काम कर रहा है। हृदय की गति पे नियंत्रित कर रहा है। हृदय की गति पे नियंत्रित कर रहा है। तो कर से क्या होगा? पे, यहाँ पे कर है, तो पेसमेकर क्या करता है कि हृदय की गति को, यहाँ भी देखिए हृदय से रिलेटेड था, लेकिन पेसमेकर क्या करता है कि हृदय की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? स्पिग्मोमैनोमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है? वो रक्तदाब या रक्तचाप मापने में काम आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि मौन है मतलब कहता है ना कि आदमी को क्या होता है कि रक्त अगर कुछ बोल भी देता है, अपना खून कुछ बोल भी देता है, तो आदमी क्या होता है? मौन हो जाता है, मतलब चुप हो जाता है। तो क्या हो जाए? रक्त है इसलिए वो क्या करा है? दब गया है। वो आदमी क्या होता है कि अगर रक्त कुछ बोल देता है, अपना खून कुछ बोल देता है, तो आदमी क्या होता है कि मौन हो जाता है। तो स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्या है? रक्तदाब या रक्तचाप मापने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ऑडियोग्राफ का काम क्या है कि कान की जांच करने में। तो देखिए ऑडियो, हम लोग सुनने का काम कहाँ से करते हैं? कान से सुनते हैं। तो ऑडियोग्राफ का काम क्या है कि कान की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑडियोग्राफ का। नेक्स्ट देखिए क्या है? मेमोग्राफी में क्या होता है? वक्ष मतलब स्तन की जांच करने के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेमोग्राफ का। तो देखिए यहाँ पे स्तन मतलब बच्चों को दूध जो पिलाती है वो कौन पिलाती है? मम्मा पिलाती है। मम्मा जो है बच्चों को दूध पिलाती है। तो क्या हो जाएगा? स्तन की जांच के लिए मतलब ब्रेस्ट कैंसर का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेमोग्राफी का।
उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।